करती हैं। नाक के चुम्बन का अर्थ है कि मेरी बेटी, मेरी बहू, तू जहां भी जाए इस नाक की लाज रखना। माथे का चुंबन है कि बार बार जहां भी तू जाए इस मस्तक को, इस सर को उठाकर चलना। तेरे विचार, तेरा पाद, तेरा हाथ, तेरा कर्म जो है वो शुद्ध हो। अर्थात उसे चुम्बन करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती थी। तेरा जो ये मस्तक है ना, ये हर जगह न झुके। इसकी जो दास्यता है, इसकी जो प्रगाढ़ता है वो स्थिर होनी चाहिए। तो देवहूति का वर्णन बताते हैं, आकुति का बताते हैं, प्रसूति का बताते हैं कि प्रसूति दक्ष को ब्याही। दक्ष महाराज की 16 कन्याएं हुई, 13 तो धर्म को ब्याही, 3 पितरों को ब्याही और एक जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को ब्याही है। भगवान शंकर जी के साथ में सती का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, सती जी के सभी कन्याओं की संतान हुई है लेकिन सती जी के घर में कोई संतान नहीं हुई। अब शिवग्रस्त के देवता हैं और उन्हीं के घर में संतान नहीं हुई। तब पूछा, बोले देवी ऐसा कौन सी भूल हो गई कि दक्ष के घर में, दक्ष की जो सती नाम की कन्या है उसके घर में कोई संतान नहीं हुई। ऐसा मन में जैसे ही विचार आया, राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ में कुंभज अर्थात अगस्त्य जी, उनको कुंभज इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही घूंट में सारा समुद्र पी गए थे। अगस्त्य जी के आश्रम में गए हैं, माता सती जी भी साथ में हैं। ये शास्त्र प्रेरणा देते हैं, जब मंदिर में जाना हो, देवालय में जाना हो, ब्राह्मण के घर पर जाना हो, संत के घर पर जाना हो तो पत्नी को साथ में लेकर जरूर जाना। यज्ञ में पत्नी के साथ में बैठना, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। त्रेता युग की कथा बताते हैं, राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग का निर्माण किया था रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। शिवलिंग का निर्माण तो करते लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कौन करे? राम तो क्षत्रिय हैं, राम तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि नहीं जानते, बोले किससे करवाएं? तो उनके साथ में जांबवंत जी जो श्रेष्ठ मंत्री हैं उन्होंने बताया, बोले प्रभु एक विनती है आपसे। मैं बता तो दूंगा विद्वान आचार्य कौन है, पर पता नहीं आप बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। बोले बता दो, मैं बुला लूंगा, बताओ तो सही। तो कहा रावण सबसे बड़ा विद्वान है, रावण को लेने जाओ। न्योता भेजा है राम जी के द्वारा। रावण के यहाँ दूत पहुंचा, प्रणाम करी है। यह है राम युग, यह है सत्य पर चलने वाली अडिग जो राम है। आज राम जी ने रावण को न्योता भिजवाया, बोले मैंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम अर्थात समुद्र के किनारे शिवलिंग का निर्माण किया। बोले प्रभु आप आए और इस यज्ञ को संपन्न करवाएं। रावण भी देखिए कितना बड़ा विद्वान है, रावण ने भी न्योता स्वीकार किया, जबकि उन्हीं की पत्नी को हरण करके लाया। पता है कि क्यों यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा को जाना है। और राम जी को न्योता भिजवाया, बोले ठीक है मैं आऊंगा तो सही आपके पास में, लेकिन आपके पास में नैव पत्नीर्यवत्युजा दक्षिणायाम कतिपय। बोले महाराज मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन जो मेरा जजमान राम बनेगा ना वो तो वनवासी है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी? वहां तो पूजा की सामग्री चाहिए और देने के लिए दक्षिणा भी चाहिए, और साथ में यज्ञ होगा तो पत्नी भी चाहिए। अब कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? तो रावण ने राम जी के लिए संदेश भिजवाया है। बोले कहा प्रभु आप स्नान करके तैयार रहना,
मैं जानता हूं कि मेरा जो यजमान है वो वनवासी है, मैं उसके लिए सामग्री लेकर आऊंगा और जो सामग्री यज्ञ की होती है मैं सारी लेकर आऊंगा। और उस सारी सामग्री में पत्नी भी आ गई। रावण सीता जी के पास में गए, प्रणाम करी है। नमस्तुभ्यं मातरः प्रणम्येत निवेदनः रामाख्यम समुद्र पर्यन्तः एवं न द्विजो यज्ञ यज्ञानां परितुष्टता नैवं दक्षिणात् प्राज्ञो दक्षिणा स वामांगिनी। न तो उस राम के पास दक्षिणा है और न पत्नी है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। क्यों? क्योंकि आप राम की पत्नी हैं। मैं आपको बंधन करता हूं। क्या आप मुझ रावण की बात मानेंगी ताकि मैं रावण का यज्ञ सफल कर सकूं? सीता जी ने भी प्रणाम करी है और कहा, बोले ठीक है आचार्य। पुष्पक विमान पर बैठे हैं और रावण सीता जी को लेकर समुद्र किनारे आया और कहा, देवी स्मरण रहे आप मेरी यजमान हैं, उतरना नहीं जब तक मैं न कहूं। यह है मर्यादा। इसीलिए इन शास्त्रों को पढ़ा जाता है, इनमें मर्यादा का दर्शन होता है। आपने केवल सीता हरण की कथा सुनी, सीता विरह की कथा सुनी, लेकिन कभी रामचरितमानस को पढ़कर देखिए, राम जी ने प्रत्येक वस्तु की मर्यादा रखी है। वो है राम। राम वो नहीं है जो नारी में ना राम लगता हो, वो राम है जो घट घट में बैठता हो, जो मर्यादित होता हो। और सीता जी के विमान में रखकर रावण जैसे राम जी के पास में गया, राम ने आज रावण को प्रणाम करी है। आचार्यो प्रवरः श्रेष्ठ कश्यप इति विश्रुता। बोले कश्यप की संतान हे रावण, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। रावण ने भी आशीर्वाद दिया, बोले जो मनोकामनाएं आपके मन में हो कि प्रभु वो पूर्ण हो, ऐसा मैं आपका आचार्य आपको आशीर्वाद देता हूं। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। सीता जी पास में बैठी हैं। रामेश्वरम का निर्माण हुआ, वापस गए हैं। सीता जी वापस गई। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले आचार्य आपको क्या दक्षिणा दूं मैं, क्या निवेदन करूं आपको? बिना दक्षिणा के तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं आचार्य, कोई बात नहीं यजमान, मैं जानता हूं मेरा यजमान वनवासी है, वो दे नहीं सकता। तो अब जब मैं कभी अंतिम समय में, जब मेरा अंतिम समय आए, हे राम मेरे सम्मुख रहना आप, यही आशीर्वाद मांगा है आज रावण ने राम से। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी। वही बात आज जब दक्ष के यज्ञ में सती जी को बताया कि सती जी ब्याह तो गई लेकिन घर पर संतान नहीं हुई है, पति बिना पति के यज्ञ पूर्ण नहीं है। भगवान शंकर भी जब अगस्त जी से मिलने गए तो पत्नी को साथ में लेकर गए हैं। आप भी स्मरण रखिएगा, घर पर कोई भी पूजा हो पत्नी को वामांगिनी अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना पत्नी का कोई यज्ञ नहीं है और उस कर्म की भी गति नहीं है। इसलिए जब कभी भी घर पर कोई यज्ञ हो, पूजन हो, पाठ हो, कथा हो, व्रत हो, तो पत्नी को साथ में अवश्य बैठाना चाहिए। पूजा में दाएं और यज्ञ में बाएं। वामांगिनी यज्ञ का अर्थ, आहूत का अर्थ है प्रदान करना, देना, आहुति देना। जब नारायण को भोजन देना हो तो पत्नी को बाईं ओर बिठाना, और जब नारायण की पूजा करनी, उन्हें निवेदन करना हो तब उनको दाईं ओर बिठाना। भगवान शंकर मां पार्वती सती जी को लेकर के अगस्त जी के पास में गए और जब वहां कथा सुनी, राम कथा सुनी, राम जी के बारे में बड़ी बड़ी मर्यादा की बातें सुनी, जैसे वापस लौट रहे थे तो माता सती ने देखा जिस राम की कथा सुनकर आए वही राम जंगल में घूम रहा है। हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखहि सीता मृग नयने। खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
नमस्कार। राम जी को देखा, राम जी खग पक्षियों से पूछ रहे हैं कि बोले हे पक्षियों, क्या तुमने कहीं मेरी सीता देखी है? मृग से पूछ रहे हैं, वनस्पतियों से पूछ रहे हैं, लता से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, बोले क्या आपने मेरी सीता को कहीं देखा है? सती जी के मन में बड़ा संशय हुआ। बोले जिनके बारे में भी बड़ी बड़ी कथा सुनकर आ रहे हैं अगस्त जी के यहाँ से, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता सती है, और ये वही राम है जो जंगल में जंगली जीवों से, पेड़ पौधों से बोल रहा है। ये तो कोई बावरा राम है। और जैसे ही सती जी के मन में विकार उत्पन्न हुआ है, श्रद्धा से राम जी के बारे में नहीं जान पाए, जैसे विकार उत्पन्न हुआ, अपने पति भगवान शंकर से पूछ बैठी। बोले प्रभु जिनका आप भजन करते हैं क्या ये वही राम है? भगवान शंकर कहते हैं हाँ देवी, ये वही राम है। सती जी ने कहा या तो कुंभज ऋषि जी गलत कह रहे थे या भगवान शंकर गलत कह रहे हैं। ये वही राम है तो इस प्रकार क्यों भटक रहा है? और मन में इच्छा हुई, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, प्रणाम करी है। हाथ जोड़ करके, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर प्रणाम करी सती जी ने भगवान शंकर को। बोले प्रभु आप तो सही कह रहे हैं कि ये जो राम है ये वही है, लेकिन मुझे मन में शंका है, क्या मैं इनकी परीक्षा ले सकती हूँ? भगवान शंकर ने कहा अंते मति सागते या दुर्बुद्धे प्रादुर्भवा नैवं तिष्ठति वामांगे सैवं यः त्वदंगजः। तुझे अब अग्नि में ही जलना है, यही लग रहा है। मन में जैसे ही विचार आया, बोले देवी जैसी आपकी इच्छा। अभी माता की बात नहीं मानते तो माता क्रोध करती, गुस्सा करती। अनुनय विनय किया और कहा बोले जाओ आप उनकी परीक्षा ले लो। आज माता सती ने सीता का वेश बनाया है, राम जी के सम्मुख गई है। जैसे ही राम जी के सम्मुख पहुंची, राम जी ने सीता सती जी को देखा और प्रणाम किया है। और दक्ष सुता को जैसे ही प्रणाम किया, माँ एकदम चौंक गई और चौंकते ही सती के रूप में आ गई। और सती के रूप में जैसे ही पहुंची, कही वो बहोरी कहाँ वृष के तो। बोले हे मैया कहाँ घूम रही है आप जंगल में अकेले? वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ है? बड़ी लज्जित हुई है माँ सती। बोले तो वही राम है जिसके बारे में मैंने सुना था, जिसको भगवान शंकर ने बताया था, ये वही राम है। मन में बड़ा संकोच हुआ, क्षमा मांगी है और सीधे वापस आई भगवान शंकर के पास में। जैसे बैठने को उद्धृत हुई है, आज भगवान शंकर ने वामांगिनी नहीं बिठाया। सम्मुख रहे वो तजहि जेहिराई। बोले अब देवी यहाँ नहीं बैठना, सम्मुख बैठो। और मन ही मन कहा कि इस तन में, इस शरीर से हे सती अब तेरे से भेंट नहीं हो सकती। देवताओं ने आकाशवाणी करी है। बोले वाह प्रभु, ऐसी दिव्य भक्ति केवल एक बार कहने मात्र से ही सती जी का भगवान शंकर ने हृदय से त्याग कर दिया। मां सती समझ तो गई लेकिन बोल नहीं पाई, मौन रही, तब्द हो गए। धीरे धीरे कालांतर में समय बीता। इधर दक्ष ने अपने घर पर एक यज्ञ किया है और वाजपेय यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आज भगवान शंकर को नहीं बुलाया यज्ञ में, सभी को न्योता भेजा। और जिन जिन देवताओं को न्योता भेजा वे सभी देवता जानबूझकर कैलाश के ऊपर से अपना विमान ले जा रहे हैं ताकि इस भगवान शंकर को भी पता लगे, माता सती को भी पता लगे। अभी कितनी बड़ी बात है, बेटी को मायके से न्योता ना आए और जिन जिन को न्योता है वो बेटी के घर से निकले और पूछे अरे सती आप नहीं गए, आपके पिता के घर में यज्ञ है। सती जी बड़ी विस्मयम परमम यही हो, विस्मय में पड़ गई, मेरे पिता के घर में यज्ञ और मैं ही नहीं जा पाई। बड़ी आकुंचन हुई। बात तो याद थी मैंने शिव का अपमान किया है, लेकिन फिर भी
मन को बांधती हुई, बटोरती हुई, डरती हुई, ठिठुरती हुई, सिकुड़ती हुई शंकर जी के पास में गई है, प्रणाम करी है और कहा प्रभु मैंने सुना कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा सत्य सुना आपने, मेरे ही ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है तो क्या कर सकता हूं मैं। मां ने कहा प्रभु आप तो जानती हैं मैं कन्या रूप में हूं, मेरे लिए मायका बड़ा प्रिय होता है, मैं भी जाना चाहती हूं अपने मायके में। भगवान ने कहा देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, कबीरा वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे रैन। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। ऐसी जगह भगवान शंकर कहते हैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना देवी जहां पर सम्मान न होता हो, जहां पर आवाभगत न हो, मिलने वाला मेहमान जो है हृदय से न लगा है, उसकी प्रसन्नता उसके मुख से छलकनी चाहिए। चाहे वहां कंचन सोने की ही वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, वहां जाना नहीं चाहिए। बोले छोड़ दो, उस मार्ग को ही छोड़ दो, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मां सती बार बार नहीं मानी, अंदर बार 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 जाती रही। अब भगवान शंकर समझ गए कि होनी बड़ी बलवान है, इस होनी को कोई टाल नहीं सकता। भगवान शंकर ने नंदी जी को आदेश दिया है, बोले मां को, अपनी मां को छोड़ कर आओ मायके। सीताब्ज पत्रम यव्यजना श्रीगादिवे। पहली बार भगवान शंकर ने माता सती को आदेश दिया, बोले जाइए आपके साथ में नंदी महाराज जाएंगे। और जो जो दहेज में सामान मिला था ना, सीतात्र पच्चे व्यजना दिवे, सीतात्र पत्र पंखा, ये मत सोचना आज ही दिया जाता है, पहले भी दिया जाता है। व्यजनम अर्थात जो बजाने के जो साधन होते हैं, जो अब हमारे अन्य साधन बन चुके हैं, जिनमें गीत संगीत सुनाई देता है। श्रीगादिवी कंदुका, कंदुक मानी गेंद, बहुत छोटी कन्या का विवाह होता था तो उसको खेलने के लिए गेंद भी दी गई। या दर्पण पूजा, दर्पण माने शीशा भी दिया गया था दक्ष के द्वारा। आज भगवान ने सारे का जो सारा सामान दहेज में मिला था सबका सब नंदी जी के ऊपर रखा और मां सती से कब्र जाइए और मायके की ओर चलिए। अब मां सती वापस जवाब तो नहीं दे सकती ना, सीधे हाथ में आगे आगे नंदी जी चले और माता सती दक्ष जी के यज्ञ में पहुंची हैं। दक्ष के यज्ञ में पहुंची, लेकिन देखा किसी ने भी वहां पर आवाज भगत नहीं करी, प्रसन्न नहीं हुई। जैसे ही माता सती सामने पहुंची तो देखा कोई भी सामने पर उनका आदर सत्कार नहीं करता। मां सती मन ही मन बड़ी विचार करने लगी, शायद मैंने गलती कर दी है। कोई भी ठीक मुंह से बात नहीं करता, समझ गई कार्डी नहीं दे रखा है, जबरदस्ती गई है। अन्य बहनें भी ताना दे रही हैं, देख तो जटा भस्मास्त्र धारिणी की जो पत्नी है ना, वो आई, वो शिव की पत्नी है। शिव को अशुद्ध माना गया, शैव माना गया, शव माना गया है। किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, उनका सत्कार नहीं किया। मां सती फिर भी बहनों से कुछ नहीं बोली। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर मिले गई माता, सादर भलई मिले माता। भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता, ओ भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता। मिले बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता।
जैसे ही माता सती आज द्वार पर पहुंची है तो दक्ष ने स्वागत नहीं किया कन्या का। बेटी ने प्रणाम करी लेकिन दक्ष ने उधर मुंह फेर दिया। उधर दूसरी ओर जैसे ही केवल मां सादर भाव से मिली है, सती जी के गले मिली, अंक में बिठाया, पिता की ओर से क्षमा मांगी, लेकिन सती के अंदर परम वेग का जो क्रोध है वो प्रवेश कर चुका है। बोले कोई बात नहीं, कार्ड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं माफ कर देती, लेकिन यहाँ तो मेरे पति का स्थान भी नहीं दिया है। पति के स्थान जानते हैं आप, जैसे हम शादी में जवाई जी के लिए अलग से पैंट शर्ट लाते हैं, वही स्थान है उनका। उनके लिए अलग से खरीद कर लाना पड़ता है, यदि बढ़िया वाला नहीं लाए ना तो बड़ा मुंह फुला कर रखते हैं। आज वही मां सती ने भी भगवान शंकर का जब यज्ञ में स्थान नहीं पाया तो बड़ी पीड़ित हुई है, दुखी हुई है, हृदय में पीड़ा भर गई, सीधे यज्ञशाला में गई है। सभी सभासदों को देखकर एक ही वचन का सुनऊं सभासद विनहि वकानी। आप सबको मैं सम्मुख मान करके आज वचन देती हूँ, जिन जिन लोगों ने शिव का अर्थात कल्याण का, रुद्र का अपमान किया है वो सब कोप के भागी बनेंगे। और इतनी दुखी हृदय से हो गई कि सामने जलती हुई अग्नि में आज मां सती ने अपने देह को समाप्त कर दिया, अग्नि में विलय कर दिया। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गे मैया की जय। मां भगवती आज जैसे ही उसमें विलय हो गई, इधर देवी यजनों में और शिव दूतों में आपस में द्वेष होने लगा, युद्ध होने लगा। नारद जी दौड़ करके गए हैं भगवान शंकर के पास में, सारा वृतांत बताया। भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक अश्रुभूत केश निकाला और शिला पर पटका है। दक्षम सयज्ञ जद भटानाम, बोले जाओ और दक्ष के सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। और वीरभद्र महाराज गए हैं और दक्ष के सहित सारा यज्ञ समाप्त कर दिया। दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड की आहुति प्रदान कर दी है। पूखा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, और सभी जो यज्ञ में जिन जिन लोगों ने मां सती का, भगवान शंकर का अपमान किया था, उन सबको मां भगवती व वीरभद्र महाराज ने सबको दंडित किया है। आइए मां भगवती का श्री चरणों में हम भी वंदन करते हुए, हे मां, आपने जिस प्रकार से दक्ष का मान मर्दन किया है, आप उसी प्रकार से हमारे अहंकार का मर्दन करें और आप हमें अपनी कीर्ति और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, भक्तों की भीड़ रानी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीजिए योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीजिए
हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया भक्तों की भीड़ द्वारे मालेगी दर्शन दीजिए योग माया भक्तों की भीड़ द्वारे मालेगी दर्शन दीजिए जोग माया ऊंचो दौरा कर तेरो मंदिर चरणों में भगती गंगा माँ चरणों में भगती गंगा माँ ऊंचो दौरा कर तेरो मंदिर चरणों में भगती गंगा माँ चरणों में भगती गंगा माँ ओ शेरी सवारी हाथ में खड़गी भैरो नरसिंह तेरा संग माँ भैरव नरसिंह तेरा संग माँ माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग भीड़ द्वारे मालेगी दर्शन दीजिए जोग माया सहारा माँ आयो तुम तेरा सहारा माँ आयो छो तेरा सहारा माँ परसों बदीन दर्शन दीवेन दर्शन दीदे योग माया दर्शन दीजिए जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदे योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया दूरू दूरू बदीने आया था तेरा द्वारा माँ आया छ तेरा द्वारा माँ दूरू दूरू बदीने भटकों की भीड़ आया था तेरा द्वारा माँ आया छ तेरा द्वारा माँ सीख तुई आयो तुई विपदा लेके आया था तेरा सहारा माँ नेत्र अपने आप ही खुल गया और भगवान शंकर ने मन में सती का जाने का दुख एवं यज्ञ के भाग में शंकर का न आना ये बड़ा पीड़ित करने लगा, हृदय को दुखी करने लगा। भगवान शंकर क्रोधित हुए हैं।
और जैसे ही यज्ञ देह से माता सती के देह को उठाया और हाथों में लेकर के कैलाश पर्वत मानो पृथ्वी पर तांडव नृत्य करने लग गए। पत्नी के खो जाने का दुख है। आज भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। डमरू अपने आप नाद देने लगा। त्रिशूल अपने तीनों शूलों से आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों शूलों को विकराल रूप में शिव के शमुख सब के सब गण सहित स्वयं रुद्र नृत्य करने लग गए। पृथ्वी कांपने लगी। ये चराचर जो जगत है जो दिख रहा है ये विलुप्त होने लगा, नष्ट होने लगा। हाहाकार मच गया, मानो प्रलय का आगमन हो गया हो। इतने में भगवान शंकर के सम्मुख नारायण प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण ने भगवान आशुतोष शंकर की प्रार्थना करी, उनसे विनय किया है। संकीर्वावमतीव सुंदर तनु शार्दूल चरमांबरः काशी संकलिकल्मषोद शमनम् कल्याण कल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं कुर्वन्तु नो मंगलम। भगवान शंकर को प्रणाम करिए, बोले हे नाथ आप शांत हो, आप मौन हो, आप स्तब्ध हो, आप रुकिए, ऐसा न हो आपसे कोई अपराध हो जाए। भगवान शंकर जब अपने नृत्य को रोक नहीं पाए तो इधर भगवान नारायण ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 52 भाग किए हैं, जो अनेक स्थलों पर गिर करके शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। ये 52 शक्तिपीठ हैं, जिनमें माँ सुरेश्वरी सुरकंडा भी हैं, कुंजापुरी भी है, चंद्रवदनी भी है, राजराजेश्वरी है। अनेक पुण्य सिद्ध पीठ बने हैं। इन्हीं सिद्ध पीठों में जहां जहां मां भगवती का प्रत्येक अंग गिरा वहां आज सिद्ध पीठ हैं और हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप हम सब मां भगवती से प्रार्थना करें कि हे मां जीवन में इतना देना, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। इतना मांगना भगवान से बस कि हे प्रभु, हे मां भगवती, मुझे इतना देना कि मेरे दरवाजे से कोई आया हुआ आगंतुक, कोई अतिथि, मेरे द्वार पर आया हुआ जो भी व्यक्ति हो, कोई जीव हो, वो भूखा न जाए। इतना ज्यादा धन न हो कि रात्रि को धन की ही वजह से नींद ना आए। इतना धन एकत्रित न करना कि सारी रात आपको नींद ना आए। केवल उतना धन एकत्रित करना जिससे जीवन की यात्रा आसानी से पार लग जाए। आज इन्हीं शक्तिपीठों से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु इतना देना जितने में मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, जो मेरा परिवार वो पूर्ण हो, उसे पूर्णता की प्राप्ति हो। भगवान से मांगने की वृत्ति कम करनी चाहिए। वो अंतर्यामी है, वो स्वयं दे देते हैं। हम कई बार विचार करते हैं कि भगवान को हम 1.25 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया लेकर जाएंगे और भगवान को प्रसाद देंगे और उस 1.25 रुपए के प्रसाद में ना हमारी मांगने की लिस्ट बड़ी हो जाती है।
क्या वो भगवान जो मंदिर में बैठा है, क्या वो सच में ही पत्थर का भगवान है क्या, जो केवल आपके कहने से सुनेगा? आपको केवल भगवान के मंदिर में ले जाने के लिए सबसे पहले पुष्प लेकर जाना चाहिए, प्रसाद लेकर जाना चाहिए। प्रसाद क्या है? प्रभु का, प्र मने प्रभु का, श मने साक्षात, द मने दर्शन, परमात्मा का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। प्रसाद का दूसरा अर्थ प्रसन्नता बताई है, प्रसाद का दूसरा अर्थ पारितोषिक बताया है, पूर्णता बताई है। जब भगवान के मंदिर से प्रसाद ले लिया और वो मुख में डाल लिया, चरणामृत खा लिया, चरणामृत ले लिया, उसके बाद समझ लीजिए अब भगवान से आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनको वो सब कुछ जान चुके हैं, उन्हें पता चल चुकी है आपके मन की बात। इसलिए भगवान से मांगने की वृत्ति छोड़ दीजिए, वो अंतर्यामी है। शीश दिया जग में रही नाही, उदर दिया तो भोजन देगा। यदि उसने हमें ये शरीर, ये शीश दिया है तो इसको ढकने के लिए छत का भी निर्माण करेगा, पेट दिया है तो भोजन का भी निर्माण करेगा। आप ये मत सोचना कि हम स्वयं करते हैं, परमात्मा अपनी ओर से आपकी सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर रखते हैं। सारी व्यवस्थाओं को अपनी बना करके रखते हैं, आपको अर्पित करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, निवेदन करना है भगवान से। जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन से पहला जो ग्रास होता है गाय माता को, अंतिम वाला जो ग्रास है वो कुत्ते के लिए या श्वान के लिए दिया जाता है। ये हमारी परंपराएं हैं, ये विधाएं हैं। आपने देखा जब चूल्हे में भोजन बनता था तो माँ बांटने से पहले थोड़ा सा चावल और दाल निकाल करके चूल्हे में डालती थी। हम भी विचार करते थे कि चूल्हे में डालने का अर्थ क्या है, क्या चूल्हे में भी कोई भगवान रहते हैं? अग्नि नाम प्राहुर्मुखोरवग्नि आहुतय अन्नम देहिना। सबसे पहली जो अग्नि का निवेदन किया है, सबसे जो हवन में आहुति डालते ना, आज माँ ने जब भोजन बनाया तो सबसे पहली आहुति अग्नि को प्रदान करी है। अर्थात जिस अग्नि से हमारा भोजन बना पहले उसका धन्यवाद किया है। ये परंपराएं हैं। इधर जब माता सती के द्वारा यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष का सर कट गया, तो ब्रह्मादि के देवता के बोले महाराज यज्ञ तो पूरा होना चाहिए। भगवान शंकर के पास में गए हैं, आशुतोष है, उन्हें मनाने के लिए प्रार्थना करी है, उनसे निवेदन किया भगवान शंकर से, कैलास कर्पूर्यस्य देह स्वभावा मृग एव तुष्टा व्याघ्रेव चर्मा सिददाह ध्यानम नारायण स्मरणम गोत्र त्वदीयम। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। ब्रह्मा जी इंद्रादिक यज्ञ के जो त्वष्टा भृगु ऋषि सामने गए हैं, प्रणाम करिए। बोले प्रभु आप तो आशुतोष हैं, आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें वंदन करी, प्रणाम करी और कहा, बोले प्रभु यज्ञ को पूरा करवा दो। भगवान ने कहा जब आप कहते हैं तो यज्ञ भी पूर्ण होगा। वापस आए हैं, यज्ञ मंडप पर पधारे, दक्ष का धड़ सामने पड़ा हुआ है। बोले भाई ससुर जी के लिए कौन सा मुख लगाऊं? तो कहा दक्ष जब पूर्व समय में इसने ब्रह्मा जी की सभा में मेरा अपमान किया था तो आज मैं इसको बकरे का ही सिर लगाऊंगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। मेरा ससुर बोले बकरी की तरह बार बार मैं करता था, आज दक्ष को बकरे का सर लगाया। पूखा देवता को कहा कि आप
अब सत्तू का पिष्ट भोजन करें। मित्र देवता के लिए कहा आप मित्र की आंखों से देखें और भृगु जी लिख के लिए कहा बोले जितनी दाढ़ी उपलब्ध है उतने से ही काम चलाइए। सबको अपना यज्ञ का भाग बांटा। पूर्णाहुति हुई, सभी ने भगवान का यजन पूजन किया है और आज दक्ष ने भी भगवान की स्तुति करी है। भूयानुग्रह देव यथा यथोयम वरूय वर्णम तथेयत श्रुता नैवं न पापा कृतात्म भूया न तोस्म्यहं त्वां बदामि यत्र। बोले प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं मैं आपके, लेकिन फिर भी क्या करूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आप ससुर जी हैं, आपकी कई गलतियां माफ कर दी मैंने। उन्हें माफ किया। ब्राह्मणों ने स्तुति करी है, प्रजापति ने करी है, ऋषियों ने करी, मुनियों ने करी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया है। और आज भी रुद्र का भाग यज्ञ के, अब जब आप हम सब जब घर पर यज्ञ करते हैं, यज्ञ से बाहर जो कुंड से बाहर जो आहुति गिरती है ना, उसको कभी कुंड में नहीं डालना चाहिए। वो रुद्र का भाग है, वो रुद्र को दिया जाता है। अर्थात जब भी घर पर यज्ञ हो, हवन हो, पूजन हो, तो यज्ञ की जो आहुति अंदर गई वो तो अग्नि नारायण के माध्यम से देवताओं को पहुंचेगी और जो बाहर है वो शंकर जी को अर्पित की जाए, अर्थात रुद्र को अर्पित की जाएगी। और भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन आपको मैंने ये कथा देवहूति, प्रसूति और आकुति की सुनाई। अब मनु महाराज के दो बेटे हुए, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के बारे में मैंने आपको बताया था, वो इतने तपस्वी थे कि उन्होंने पृथ्वी को 7 परिक्रमाएं करी और 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। जो दूसरे बेटा हुए हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां हैं, पहली का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। जो सुनीति है वो नीतिज्ञ है और जो सुरुचि है वो रुचिकर है। सुरुचि कहते हैं स्वेच्छा को और सुनीति कहते हैं जो बुद्धि और हृदय से प्रेरित होकर प्रेरणा मिलती है, वह सुनीति है जो नीति के सम्मत, शास्त्र के सम्मत बात करती है। तो पहला विवाह सुनीति के साथ में उत्तानपाद महाराज का हुआ है और दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में हुआ है। सुरुचि अपनी सौतन से बहुत जलती है, तो पहला बेटा बड़ा बेटा ध्रुव हुआ है सुनीति के गर्भ से और दूसरा बेटा सुरुचि के गर्भ से उत्तम, महाराज उत्तम पैदा हुए हैं। लेकिन काल की ऐसी प्रेरणा है, जो महाराज ध्रुव है वो जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं माता सुनीति के साथ में, और जो सुरुचि के साथ में महाराज उत्तम है वो अपने पिता के साथ में राजमहल में रहते हैं। एक दिन ध्रुव जी के साथ में खेलते हुए बच्चों ने ध्रुव को बताया, बोले जो सामने जो राजा बैठे हैं ना, ये तुम्हारे पिता हैं, 5 वर्ष के हैं ध्रुव। और आज जब मित्रों ने बताया कि ये आपके पिता हैं, तो राजा ध्रुव, बालक ध्रुव जाकर के सीधे राजा उत्तानपाद की गोद में बैठे हैं। जैसे ही गोद में बैठे तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके खींच करके ध्रुव को नीचे उतारा और बड़ी जोर की डांट लगाई है। अपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुगृहेण मे गर्भे त्वं साधयत्मानं यदि चसि निर्पासना। तपसाराध्यम, सबसे पहले बोले तुम्हें ये गद्दी नहीं मिल सकती। ध्रुव को कहती 5 वर्ष के बालक को आज माँ ने बड़ी जोर की डांट लगाई और फटकार लगाई, बोले तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा माँ मैं भी तो इनका पुत्र हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तब माँ कहती है तपसाराध्यम पुरुषः, सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी है। बोले किसकी, बोले पुरुषस्येव, अर्थात नारायण की तपस्या करो। और बोले क्या होगा तपस्या के, बोले तस्यानुगृहेण में,
जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे मांगना कि हे प्रभु अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से देना, और जब तुम मेरी गर्भ से जन्म लोगे तब तुम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ सकते हो। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, वाणी है ना, ये वाणी कई बार बड़े बड़े अपराध करवा देती है और कई बार ये प्रेरणा युक्त भी हो जाती है। आज सुरुचि ने सबसे पहले भगवान को गाली दी है, सबसे पहले माँ की ममता को गाली दी, बालक का अपमान किया है और उसके बाद भगवान का अपमान किया और उसके बाद भक्त का अपमान किया और तीसरा गर्भ का भी अपमान किया है। कहा यदि तुझे इस गादी पर बैठना है ना तो पहले नारायण का तप कर, और नारायण का जब तप हो जाएगा तब मेरे गर्भ में आ। राजा ध्रुव जी की मन में ये बात चुभ गई। राजा उत्तानपाद समझ नहीं पाए कि क्या कहूं, पत्नी से बहुत डरते हैं, सामने बैठे हैं लेकिन बोल नहीं पाए, कुछ मौन हो गए। और आज उत्तानपाद मौन हुए। ध्रुव सीधे सुनीति के पास में गए हैं, अपनी मां के पास में गए हैं, बोले मां आज मुझे आंगन में खेलते खेलते एक झूले पर एक महाराज, एक छोटा उनका बेटा और एक रानी बैठे हुए मिले। मुझे कुछ मेरे मित्रों ने बताया कि वो तुम्हारे पिता हैं और मैं दौड़ करके गया और उनके पैरों में, उनके चरणों में, गोद में बैठना चाहा, लेकिन माँ आज उस सामने बैठी हुई माँ ने मुझे धक्का मार करके नीचे गिराया और कहा कि पहले तप करो और जब भगवान मिल जाएं तब कहना कि सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और जब मेरे गर्भ में आओगे तब तुम राजा के बेटे कहलाते हो। और मुझे दुर्भगा कहा है, दुर्भगा अर्थात अभागी कहा है। क्या माँ मेरे पिता उत्तानपाद ही हैं? क्या वही राजा जो इस चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद मेरे ही पिता हैं? क्या तुम मेरी माँ हो? आज सुनीति ने बहुत सुंदर बात कही है, ये भी माँ है इसीलिए इसका नाम सुनीति है। इसने बहुत सुंदर बात कही, सत्यां सुरुच्यां विहितं भवान में यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता। बोले सच कहा उस सुरुचि ने बेटा, विहिताम भवान में उस सुरुचि ने आज बहुत सत्य बात कही है बेटा। यदि तू मेरा बेटा होता, यदि मेरा गर्भ योग्य होता तो तू आज राजा की संतान होता, राजगादी पर बैठता बेटा। उसने सच कहा है कि मेरी जो कोख है ये सच में अभागी कोख है, जिसका बेटा सामने होने के बाद भी मैं उसे पिता का परिचय नहीं दे पाई, उसके पिता को नहीं बता पाई। बेटा तो सच कहता है, वो सुरुचि सच कहती है। ये नहीं कहा उसने गलत कहा है, ये कहा कि वो सच कहती है, मैं ही अभागी हूं। विहितम भवान में उसने जो कहा वो सत्य है बेटा, मैं ही दुर्भागी हूं। स्तन्नेन वृदश्च विलज्जते याम भारेति वावोडु मिडस्पतिर्माम। मैं अपने अंक का मैंने तुझे दूध पिलाया, अपने स्तनों का मैंने तुझे दूध पिलाया बेटा, लेकिन मैं तुझे तेरी गादी, तुझे तेरा स्थान नहीं दे पाई। मुझसे बड़ा कोई अभागी नहीं है। और उसने सच ठीक ही तो कहा, तू तप कर। वो माँ है, उसने तप करने के लिए कहा। ये सुनीति है, सुनीति कहती जो नीतिज्ञ है, यदि वो भी कहती कि तू जा लड़, अपने पिता पर केस डाल, राजा की बैठक करवा, सभी मंत्रियों को बुलवा और झगड़ा करवा, लेकिन ये वो मां नहीं है, ये सुरुचि है। इसने कहा बेटा तुझे तप करने के लिए कहा तो तू तप कर। 5 वर्ष का बालक जैसे ही मां की आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के सीधे जंगल की ओर जाने लगा। आज तुलसीदास बाबा कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कही है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति तासु सुत होई, न तरु बांझ भली बांधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। बोले बेटा
बहुत अच्छी बात है। पुत्रवती स्त्री वही है जिसका बेटा राम को भज ले, कृष्ण को भज ले, नारायण को भज ले, भगवान का भजन कर ले। उस माँ की कोख वो धन्य है जिसका बेटा कोई संत बन जाए, कोई महात्मा बन जाए, कोई योगी बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, कोई दिव्य देह धारण करके परमात्मा की कीर्ति को प्राप्त करे, अपने कुल का उद्धार करे। पुत्र वही है। ग्रस्त में कहते हैं पुत्र तो एक ही होता है, इसीलिए कर्मकांड में भी प्रमाण बताया गया है कि केवल श्वास जनि खोए, इस श्वासन की बात कही, आवन हो या न हो। जो श्वास हमने अंदर ले ली उसका कोई पता नहीं बाहर आएगी या नहीं आएगी। इस सांसों का बंधन है शरीर पर, इस सांसों की माला बनी हुई है, इस माला को तोड़ना नहीं। जितनी बार भी हो सके फालतू सांस नहीं लेना। जैसे घड़ी में एक बैटरी रूप एक सेल डाला जाता है, वो उतनी देर ही चलती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो उसकी यदि एक बार चार्ज कर लिया तो एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा। तो कहते हैं बोले इसलिए ज्यादा चलेगा, ज्यादा छेड़ोगे, ज्यादा उसे इस्तेमाल करोगे तो जल्दी उसकी बैटरी समाप्त हो जाएगी। वैसे ये जीवन है, ये सांसें हैं, यदि इन्हें व्यर्थ गंवाओगे तो ये सांसें जल्दी समाप्त हो जाएंगी। और यदि इन्हीं सांसों का तार भगवान से जोड़ लोगे तो समझ लो परमात्मा आपके श्री चरणों में आ चुके हैं, आपको प्राप्त हो गए। परमात्मा की चरण शरण शरणागति आपको प्राप्त हो गई है। आज सुरुचि ने भी अपने बेटे को जंगल जाने की प्रेरणा दी है। जननी जने तो सूर जने, वरन काहे को नूर गवाए सो अपना। तीन सजावत देश को सूर संत और सूर हित। कहता जननी जने तो सूर जने। जननी अर्थात माँ के गर्भ से भी बेटा होना तो बेटा योग्य होना चाहिए, को पात्र ना हो। उसे ऐसे संस्कार दीजिए कि जैसे ध्रुव ने भी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, माँ का आशीर्वाद लिया है और जंगल की ओर जाने लगे हैं। न हाथ में कोई दंड, न कमंडल, न कोई रात के लिए कलेवा। माँ ने कहा बेटा जंगल में हो सकता है तुझे अनेक परेशानियां हो। माँ की बात भी न मानी, कहा माँ मुझे आशीर्वाद देना। और आज सुनीति ने अपने पुत्र को अंक से लगाया, हृदय से लगाया और जंगल की ओर भेज दिया है। यह है सुनीति का तप। 5 वर्ष के बालक को हृदय से त्यागना ये माँ की ममता का सबसे बड़ा तप है। और जैसे ही ध्रुव जी जंगल की ओर जाने लगे, मार्ग में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को रोका, बोले रुको। ध्रुव जी ने नारद जी को देखते ही पहचान गए, माँ से कथा सुनी थी नारद जी के बारे में, प्रणाम करी है। बोले आप मिल गए तो समझ लो मुझे नारायण भी मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा वो जंगल है, वहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, वहां पर कोई भोजन नहीं देगा तुम्हें, वहां पर कोई तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा, वहां पर तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। बोले कोई बात नहीं। बड़ा समझाया नारद जी ने। तो ध्रुव जी ने एक टक लगाकर नारद जी की ओर देखा और बड़ी सरल स्वभाव में कहा, बोले बाबा क्या आप नारद ही हैं? नारद जी ने कहा हाँ मैं तो नारद ही हूं। बोले यदि आप नारद हैं तो अब समझ लो मुझे परमात्मा मिल गए। वरहायतेयं नयना विराणा, पक्षैरिवो यातुजो खगोयं, पृष्ठे तु पंखा मयूरा नराणां, देहा स्वभावा रंगेषु पुष्पा। बोले बाबा एक बात पूछनी है आपसे, जो ये मोर है ना जंगल में, इसके जो पंख हैं इनमें रंग कौन भरता है? नारद जी ने कहा ये तो भगवान ने भर दिया। तो बोले सर्दी धूप में कभी वो फीका नहीं पड़ता? बोले हाँ। तो कहा बोले जल है,
जल में शीतलता कहाँ से आती है? नारायण ने कहा वो भी परमात्मा का दिया हुआ गुण है। बोले सूर्य में तपन कहाँ से आता है? बोले वो भी परमात्मा का दिया हुआ गुण है। बोले जंगल में जो हिंसक जानवर हैं उनकी रखवाली कौन करता है? बोले उनकी भी परमात्मा करते हैं। तो कहते हैं ध्रुव जी कि प्रभु अब आपने मुझे, जब मैंने अपनी डोर को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया है तो अब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं अपनी डोर को, अपने हृदय को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। नारद जी समझ गए। आइए हम भी ध्रुव जी के साथ में चलते हुए नारद जी के पास में नारद जी ने दिव्य ज्ञानोपदेश दिया है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषाय तुभ्यम, 12 अक्षर 12 अक्षरों का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको प्रदान किया है। और ध्रुव जी उसी मंत्र को लेकर के वृंदावन के समीप, मथुरा के समीप मधुवन में गए हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हमारे तेरे चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे देवता हो। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुझसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए।